नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट विद माही पे। जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपन एक करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन कवर करते हैं। उसी कड़ी के अंदर आज है 18 दिसंबर, और 18 दिसंबर का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो अपन इस क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता समाप्त करेगा? यानी कौन सा देश है जो भारत के साथ जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण है उस समझौते को समाप्त करेगा? तो मालदीव। भारत और मालदीव के बीच में अभी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता चल रहा है, जो कि अब समाप्त हो गया है। यह है मालदीव के राष्ट्रपति और यह है भारत के प्रधानमंत्री। इनके बीच ये समझौते के टाइम की फोटो है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्रालय के वे विभाग में किस अतिरिक्त सचिव को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण बोर्ड का एज अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो परम सेन को। किसको? परम सेन को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है? तो म्यांमार। म्यांमार देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है। ये म्यांमार का एक मैप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट बारकुंडा लॉन्च की गई है? तो केरल राज्य में। कहां पर? केरल राज्य में भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट बारकुंडा लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की 7 नंबर जर्सी को रिटायर किया है? जर्सी रिटायरमेंट का सिस्टम क्या होता है? अगर किसी भी खिलाड़ी की बोर्ड जर्सी को रिटायर कर देता है तो वो जर्सी नंबर फिर किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। जैसे बीसीसीआई ने इससे पहले जो सचिन तेंदुलकर है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, उनकी 10 नंबर जर्सी को रिटायर कर रखा है, तो अब किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिलेगी। उसी सरणी के अंदर एक जर्सी और ऐड हो गई है, 7 नंबर जर्सी, जो किसकी है? महेंद्र सिंह धोनी की है, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। तो इनकी जर्सी को भी रिटायर्ड कर दिया है बीसीसीआई ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त रूप से प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर डेनियल बेरेनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। दोनों को सामूहिक रूप से दिया गया है। कौन किन किन को मिला है ये? तो प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो जो होता है उसको बजाने वाले और कंडक्टर डेनियल बेरेनबोइम और फिलिस्तीनी जो शांति कार्यकर्ता है अली अबू अवाद, इन दोनों को दिया गया है। ये जो फोटो है ये है डेनियल बेरेनबोइम की, जो कि एक प्रसिद्ध शास्त्रीय और पियानो वादक है। इनके साथ जो फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 प्रोवाइड किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो रिजुल मैनी। रिजुल मैनी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है। ये रिजुल मैनी की फोटो है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक, जिसको अपन KfW बोलते हैं, KfW, जर्मन विकास बोर्ड के साथ एक लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसको तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? तो गद्दाम प्रसाद कुमार को तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। इनको लेकर आसपास के फैक्ट मैं बताता देता हूँ, जो इन दिनों में, पिछले 2-3 दिनों में करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे 15 तारीख को भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के CM के रूप में शपथ ली है। उनके साथ राजस्थान के 2 डिप्टी CM भी बने हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा है, उसके जो अध्यक्ष है वो वासुदेव देवनानी को बनाया गया है। उसी कड़ी के अंदर जो तेलंगाना राज्य है वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है और वहां पर नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं गद्दाम प्रसाद कुमार। ये उनकी फोटो है, गद्दाम प्रसाद कुमार की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
एक अच्छा सा कमेंट करें। अपन इस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे क्लास देते हैं, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को कंप्लीट कर देते हैं। इसके अलावा अपनी वीकली और मंथली करंट अफेयर की क्लासें और आती है। तो नया चैनल है, आप थोड़ा इस पर सपोर्ट बनाए रखोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं प्रतिदिन क्लास लाने की कोशिश करूंगा। वैसे कंटिन्यूटी के साथ क्लास आ रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा सेवा शुरू की है? तो तेलंगाना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तेलंगाना सरकार ने महिलाएं और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए मुफ्त बस यात्रा सेवा शुरू की है। जो सरकारी बसें हैं उनमें मुफ्त यात्रा शुरू की है। ठीक है, ध्यान रखना है। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो जेवियर माइली। इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो इसको। जेवियर माइली ने अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये उनकी फोटो है, किनकी? जेवियर माइली की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया? तो 14 दिसंबर को। कब? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। ये एक ऐसी फोटो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन को आप वापस 3 स्टार लगाओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा राज्य है जो एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर बना है? तो महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। ठीक है, आपको बता, अपन एफडी करवाते हैं जिसके अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट अपन बैंक के अंदर करवाते हैं। सबसे अधिक फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र राज्य बना है। उसके जो महाराष्ट्र राज्य के लोग हैं वो सबसे ज्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं पूरे देश में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने किस तेज गेंदबाज के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? तो स्पोर्ट के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो बीसीसीआई है उसने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की घोषणा की है। ठीक है, मोहम्मद शमी कौन? आप सब जानते हो, भारतीय तेज गेंदबाज है जिन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लिए थे। तो उसी के चलते जो बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसने अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है मोहम्मद शमी के लिए। अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड होता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। उसके बाद में जो अर्जुन अवार्ड होता है वो दूसरे नंबर पर आता है और उसी की बीसीसीआई ने मांग की है मोहम्मद शमी के लिए। स्पोर्ट के अंदर एक चीज और ध्यान रखना, जो मुंबई इंडियंस है उनके कप्तान बदल दिए गए हैं। केकेआर के कप्तान बदल दिए गए हैं। केकेआर के नए कप्तान हैं श्रेयस अय्यर, पहले नीतीश राणा थे। पिछली सीजन के अंदर वो श्रेयस अय्यर चोटिल थे तो नीतीश राणा को बनाया गया था। तो अब नीतीश राणा को उप कप्तान बनाया गया है और केकेआर के नए कप्तान बने हैं श्रेयस अय्यर। उसी कड़ी के अंदर जो मुंबई इंडियंस है उनके कप्तान भी चेंज कर दिए गए हैं। पहले थे रोहित शर्मा, अब है हार्दिक पांड्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी मेसर्स द्वारा 2023 गुणवत्तापूर्वक जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर आया? तो हैदराबाद। मेसर्स के द्वारा 2023 में एक रिपोर्ट आई थी, गुणवत्तापूर्वक जीवन सूचकांक रिपोर्ट। उसके अंदर भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो हैदराबाद शहर। कौन सा? हैदराबाद। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कोप 29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट है, कोप 29 की मेजबानी पूछिए। ठीक है, अजरबैजान। नवंबर के लगभग होगा ये, नवंबर 2024 के अंदर ये कोप 29 की मीटिंगें होनी है और उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? अजरबैजान करेगा। ये अजरबैजान का एक मैप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं प्रत्येक जिले के अंदर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और ये उस दिन जब ये चीज हुई थी उस दिन की एक फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? सबसे पहले तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अमृत तकनीक है वो किससे संबंधित है, इसके अंदर क्या करेंगे? तो इसके अंदर पानी में से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने का काम किया जाएगा। और ये जो अमृत तकनीक है वो किसने विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने की है। इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के एनजीओ को अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के एक एनजीओ को अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगला क्वेश्चन,
किस देश ने भारत सहित 33 देशों के साथ नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो ईरान। ईरान ने भी जो भारत को जोड़कर यानी भारत सहित 33 देशों के नागरिकों को बिना वीजा अपने देश के अंदर आने की अनुमति दे दी है। ऐसा क्यों किया है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया है। और पहले 12 देश ऐसे थे जिसके अंदर जो बिना वीजा के ईरान में घूम सकते थे, 33 नए ऐड हो गए तो 45 देश हो गए। टोटल 45 देश ऐसे हैं अभी वर्तमान के अंदर जहाँ के नागरिकों को अगर ईरान में घूमना हो तो बिना वीजा के घूमा जा सकता है। और ये सब पर्यटन बढ़ाने के लिए किया गया और भारत भी इसमें शामिल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती चोला और महिलाओं के लिए साड़ी पहनने का ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? यानी जो पुरुष होंगे वो तो धोती चोला पहनेंगे और जो महिलाएं होगी वो साड़ी पहनेगी। ये ड्रेस कोड है। किस मंदिर को, मध्य प्रदेश का कौन सा मंदिर है जिसके गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए ये जो ड्रेस कोड है वो लागू हुआ है? तो महाकालेश्वर मंदिर। जो मध्य प्रदेश का महाकालेश्वर मंदिर है उसके गर्भगृह के अंदर प्रवेश करने के लिए पुरुषों को धोती चोला और महिलाओं को साड़ी पहनने का ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। यह है महाकालेश्वर मंदिर की एक फोटो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निफा वायरस, सब जानते हो आप, निफा वायरस बहुत ही घातक वायरस है। निफा वायरस के संक्रमण से हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो केरल राज्य। ठीक है, जो निफा वायरस है उससे सबसे ज्यादा अभी संक्रमित कोई राज्य हुआ है तो वो है केरल राज्य। ठीक, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपनी करंट अफेयर की क्लास आती है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी, क्लास की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर मिल जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल सुबह वापस 6 बजे करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर। जय हिंद।